हेलो एवरीवन, वेलकम अ अनदर लेक्चर ऑफ दिस गूगल एड्स कोर्स। सो गाइज, हम लोग अपनी कैंपेन क्रिएशन सीरीज कवर कर रहे हैं एंड लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अपनी डिस्प्ले कैंपेन यानी कि अवेयरनेस डिस्प्ले कैंपेन एक क्रिएट की एंड मल्टीपल एड ग्रुप्स भी हमने इस कैंपेन में क्रिएट किए और ए बी टेस्टिंग भी अप्लाई की अपने डिफरेंट एड ग्रुप्स में। आज हम लोग अपनी सर्च कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं एंड सर्च कैंपेन्स में भी हम सिमिलरली डिफरेंट एड ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और मल्टीपल बिड्स हम लोग अप्लाई करेंगे। सो लेट्स क्रिएट दिस कैंपेन। सो गाइस, सर्च कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम लोग आ गए अपने कैंपेन सेक्शन में एंड कैंपेन सेक्शन में ये जो प्लस साइन है इस पे हम लोग क्रिएट क्रिएट कैंपेन करेंगे एंड देन न्यू कैंपेन। सो लास्ट टाइम जो हमने गोल चूज किया था दैट वाज अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। सो यहाँ पर हम इम्प्रेशंस पे फोकस कर रहे थे, यानी कि हम हमारा जो टारगेट था बेसिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशंस कवर करने का था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी हो हमारे एडवर्टीजमेंट की हमारे यूज़र को, और ज़्यादा से ज़्यादा बार हमारा एड विजिबल हो हमारे यूज़र को। सो दिस वाज द गोल, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, जब हम लोग अपनी डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर रहे थे। लेकिन इस कैंपेन में हम लोग फोकस करेंगे वेबसाइट ट्रैफिक पे एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा हमारा वेबसाइट ट्रैफिक। सो अगर हम अपनी प्रोजेक्ट वेबसाइट को देखें, सो दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट वेबसाइट और ये जो लैंडिंग पेज है यानी कि जो हमारी सर्विस है दैट इज़ हाउस कीपिंग सर्विस, इस सर्विस पेज पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को विजिट करवाना है, यानी कि इसके पेज व्यूज़ जो है वो इंक्रीज होने चाहिए जब भी हम अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए हम लोग इस लैंडिंग पेज पे मैक्सिमम व्यूज़ हम लोग अपने यूज़र्स के चाहते हैं, यानी कि जब हमारे एडवर्टाइजमेंट पे कोई क्लिक करे सो वो इस लैंडिंग पेज पे विजिट करना चाहिए। और हम लोग ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ऐड पे क्लिक करें और इस लैंडिंग पेज पे विजिट करके इसको एक्सप्लोर करें। सो इस कैंपेन से दिस इज़ आर टारगेट या ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो। सो व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा गोल्स का सेक्शन है। सो यार, इफ़ यू रिमेंबर, जब हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग सीरीज कवर कर रहे थे सो हम लोगों ने काफ़ी कन्वर्जन एक्शंस क्रिएट किए थे और कन्वर्जन एक्शंस को हमने एक ग्रुप में भी डिफाइन किया था। सो जो भी हमने गोल्स क्रिएट किए कन्वर्जन ट्रैकिंग में वो सारे गोल्स यहाँ पर अपीयर होंगे हमारे, और हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैंपेन के लिए। सो जब भी हम कोई गोल सेलेक्ट करते हैं अपनी कैंपेन के लिए, सो सपोज हम लोग एक गोल पहले सेलेक्ट करते हैं। सो अभी के लिए एक डिफ़ॉल्ट है जो अदर है, जो अकाउंट डिफ़ॉल्ट है, यानी कि अगर हम कोई गोल चूज़ नहीं करेंगे सो ये अदर वाला जो गोल है ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। लेकिन हमें ये ऑटोमेटिकली असाइन नहीं करना, अकाउंट डिफ़ॉल्ट गोल यूज़ नहीं करना हमें। सो लेट्स क्लिक ऑन ऐड गोल, और यहाँ पर अगर हम पेज व्यूज़ वाला गोल जो सेलेक्ट करें जो हमने क्रिएट किया था, इसमें हम लोगों ने 4 कन्वर्जन एक्शंस डिफाइन किए हैं। सो अगर हम इस पे होवर करते हैं 4 एक्शंस पे, सो यू कैन सी जो लोग कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने एक गोल क्रिएट किया था, यानी कि यहाँ पर हमने इवेंट कैप्चर किया था जब कोई यूज़र है वो कॉन्टैक्ट अस पेज पे विजिट करेगा। सिमिलरली अगर कोई वीज़ा फैसिलिटेशन पेज पे विजिट करता है सो वो ऑडियंस भी इसमें, ऑडियंस नहीं, ये गोल वो इवेंट यहाँ पर इंक्लूडेड है, यानी कि वीज़ा फैसिलिटेशन पेज पे जब कोई यूज़र विजिट करेगा सो दैट इवेंट विल बी कैप्चर्ड इन दिस कन्वर्जन एक्शन। सिमिलरली अबाउट अस पेज के लिए था और वीज़ा फैसिलिटेशन पेज के लिए हमने ऑप्शन 2 से भी एक गोल क्रिएट किया था। सो अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सीरीज अगर फॉलो नहीं किए सो प्लीज़ फॉलो दैट एंड वहाँ पर जितने भी हमने गोल्स क्रिएट किए हैं वो गोल हम लोग अपनी कैंपेन में यूज़ करने वाले हैं। सो जब भी हम ये गोल चूज़ कर रहे हैं पेज व्यूज़ का या फिर एंगेजमेंट का जो भी हमने क्रिएट किए हैं, सो उससे बेसिकली होता ये कि जो आपकी ऑडियंस है वो ऑप्टिमाइज होगी इन गोल्स के अकॉर्डिंग। सो गूगल एड्स ये ट्राई करेगा कि इसी तरीके की ऑडियंस जो कन्वर्ट हो रही है पेज व्यूज़ पे उसी ऑडियंस को वो टारगेट करे, और इसी तरीके से जो हमारा जो कैंपेन है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगी और एफिशिएंटली टारगेट करेगी हमारे यूज़र्स को। सो दैट्स वाई दिस गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पूरी कैंपेन है वो पेज व्यूज़ के लिए ही काम करेगी एंड दैट्स व्हाट वी वांट। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव चूज़ किया है दैट वाज वेबसाइट ट्रैफिक। सो अभी के लिए जो अकाउंट डिफॉल्ट गोल है इसको हम हटा देते हैं
और ये जो पेज व्यूज़ वाला गोल हमने सेलेक्ट किया है, इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ये कहाँ पर क्रिएट किया है और कन्वर्जन एक्शंस कहाँ पर हमने क्रिएट किए हैं। अगर हम रिकॉल करें कन्वर्जन ट्रैकिंग, सो अगर हम अपने गोल्स और अगर हम अपने समरी वाले डैशबोर्ड पे आएँ, सो यहाँ पर हमने कुछ गोल्स क्रिएट किए थे, यानी कि सबमिट लीड फॉर्म में हमने कुछ कन्वर्जन एक्शंस डिफाइन किए थे। इसके अलावा एंगेजमेंट में भी हमने एक कन्वर्जन एक्शन डिफाइन किया था और पेज व्यू में भी हमने काफ़ी सारे कन्वर्जन एक्शंस यहाँ पर डिफाइन किए थे। सो करंटली अपनी कैंपेन में हम लोग यही गोल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ पेज व्यू, जिसके अंदर अबाउट अस पेज व्यू, कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू, वीज़ा फैसिलिटेशन ऑप्शन 1। सो ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं वो कैप्चर्ड हैं इन कन्वर्जन एक्शंस में। सो जो हमारी ऑडियंस है वो इन्हीं इवेंट्स के लिए या इन्हीं कन्वर्जन एक्शंस के लिए ऑप्टिमाइज होगी। सो गूगल एड्स विल ट्राई, या जो कैंपेन है वो ट्राई करेगी कि उन्हीं को हमारा एडवर्टीजमेंट दिखे जो कि ज़्यादा चांसेस हैं जिनके पेज व्यूज़ में कन्वर्ट होने के, जिन यूज़र्स के पेज व्यूज़ में कन्वर्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, सो उन्हीं को हमारे एड्स टारगेट करेंगे। सो जब भी हम लोग यहाँ पर गोल चूज़ कर रहे हैं, सो इट इज़ दिस इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर इसीलिए हमको अपने जो भी कन्वर्जन एक्शंस हैं वो बहुत केयरफुली डिफाइन करने चाहिए। सो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्जन ट्रैकिंग सीरीज में किया है। सो लेट्स सेलेक्ट दिस पेज व्यू गोल एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद हम लोग कैंपेन टाइप सेलेक्ट करेंगे। सो कैंपेन टाइप में हम लोग अभी सर्च कैंपेन यहाँ पर चूज कर रहे हैं। सो सर्च कैंपेन, अगर हम रिकॉल करें कैंपेन टाइप्स को सीख रहे थे, सो सर्च कैंपेन बेसिकली हमारे गूगल सर्च इंजन पर जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो जो भी गूगल सर्च इंजन पर जो आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखते हैं जब आप कोई क्वेरी सर्च करते हो, सो उन क्वेरी सर्च के अगेंस्ट जो एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं दीज आर क्रिएटेड फ्रॉम सर्च कैंपेन। सो यहाँ पर सर्च कैंपेन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग अपनी बिजनेस वेबसाइट डालेंगे। सो बेसिकली हमको इस पेज पे अपने पेज व्यूज इंक्रीज करने हैं। सो लेट्स पेस्ट दिस यूआरएल हियर एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पर हम लोग अपने कैंपेन का और कैंपेन का नाम देने के बाद वी कैन जस्ट कंटिन्यू। सो अभी तक हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ किया और उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो हमारा गोल था वो हम लोगों ने एक चूज़ किया एंड देन अपनी कैंपेन टाइप हमने चूज़ की। उसके बाद हम लोगों ने अपना यूआरएल प्रोवाइड किया, जिस भी यूआरएल पे हम लोग अपनी पेज व्यूज़ इंक्रीज करना चाहते हैं, और उसके बाद वी जस्ट पुट द कैंपेन नेम एंड कंटिन्यू। और सबसे पहले जो बिड में हम प्रोवाइड करते हैं वो है एक सिग्नल या फिर इंस्ट्रक्शन कि हम लोग किस मेट्रिक के अराउंड जो अपनी कैंपेन है उसे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, या हम किस मेट्रिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सो सबसे पहला जो हमको दिखता है दैट इज़ क्लिक्स, जो हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा वेबसाइट ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव है, अगर हम लोग क्लिक्स ऑप्टिमाइज करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पे, सो दैट विल हेल्प अस रीच आवर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ पर जो बिडिंग स्ट्रैटेजी हम लोग चूज करेंगे दैट इज क्लिक्स। इसके अलावा और भी बिडिंग स्ट्रैटेजीज जो रिकमेंडेड यहाँ पर दिखा रखी हैं, कन्वर्जन्स, कन्वर्जन वैल्यू या फिर इंप्रेशन शेयर। सो ये सारी जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्टिव चूज किया है उनके साथ नहीं जा रही। द ओनली बिडिंग स्ट्रैटेजी दैट गोज विद आवर गोल एंड ऑब्जेक्टिव इज क्लिक्स। जो लास्ट डिस्प्ले कैंपेन हमने क्रिएट की थी उसमें हम लोगों ने इंप्रेशन शेयर चूज किया था बिकॉज हम लोग अपनी एड की विजिबिलिटी वहाँ पर इंक्रीज करना चाहते थे। बट यहाँ पर हम लोग एड की विजिबिलिटी हमारे लिए सेकेंडरी है, बट हम लोग अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं। सो दिस इज आर प्राइमरी मेट्रिक जो हम चूज करेंगे। सो लेट्स चूज क्लिक्स हेयर एंड देन उसके बाद हम लोग एक मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक सेट कर सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है मैनुअल सीपीसी का, जब हम लोग बिडिंग स्ट्रैटेजीज कवर कर रहे थे। सो हम लोगों ने ये सारे बिडिंग स्ट्रैटेजीज बहुत केयरफुली एक्सप्लोर किए थे। सो वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन था मैक्सिमम या मैनुअल सीपीसी का, यानी कि हम मैनुअली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे एक क्लिक का कॉस्ट। सो सर्च कैंपेन्स में यूजुअली जो बिड का कॉस्ट होता है वो इज़ ऑन द हायर एंड। सो यहाँ पर हम लोग जो बिड यूज़ कर सकते हैं दैट कैन बी ₹9 पर क्लिक, यानी कि एक क्लिक ₹9 पे करने को रेडी है। दैट्स व्हाट वी आर इंस्ट्रक्टिंग टू द गूगल एड्स। अब ये बिड आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि इसी बिड को यूज़ करके, यानी कि जो हमने बिड सेट की है ₹9, यही बिड एक क्लिक की कॉस्ट होगी, और ये कम हो सकती है हमारी बिड, लेकिन हमने एक लिमिट सेट कर दी कि मैक्सिमम हम लोग ₹9 से ज़्यादा नहीं पे करेंगे।
एक क्लिक के लिए। सो इससे कम हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है, कॉस्ट पर क्लिक जो एक्चुअल है वो 9 रुपीज़ से कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्लिक्स यहाँ पर सेलेक्ट की, एंड जो मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक है वो भी हमने डिफाइन किया है, दैट इज ₹9। अब एक और सेक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन का सेक्शन। सो इस सेक्शन में हम लोग अपने नए कस्टमर्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट बिड यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे न्यू कस्टमर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है, कि जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो हमारे एड्स पे क्लिक कर चुके हैं और हमारी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं। सो वो हमारे हो गए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। और न्यू कस्टमर्स होंगे जो पहली बार हमारे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं और हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, दे आर न्यू कस्टमर्स। सो बेसिकली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए हम लोग अलग बिट डिफाइन करेंगे और जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए एक अलग बिट डिफाइन होगी। सो ऐसा हम लोग अभी नहीं करना चाहते करेंटली, बट इफ़ वी वांट हम लोग नए कस्टमर्स के लिए एक अलग बिट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक बिट डिफाइन की है। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए हमने ऊपर अलग बिट डिफाइन की है। लेकिन जब भी ये ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हमको नोट दे रहा है कि दिस ऑप्शन लिमिट्स योर एड्स टू ओनली न्यू कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ योर बिट स्ट्रेटजीज। सो जो हमारे एडवर्टीजमेंट्स हैं वो ज़्यादा हमारे नए कस्टमर्स को ही दिखेंगे। सो दैट इज़ वाई हम लोग इससे अभी रिफ्रेन कर रहे हैं, और हम लोग जो अपनी एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए सेम बिडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आप इस ऑप्शन को चूज नहीं करते, सो बाय डिफॉल्ट दिस विल बी आर बिडिंग स्ट्रेटजी, दैट इज क्लिक्स एंड ₹9 जो कॉस्ट पर क्लिक है। सो वी आर नॉट यूजिंग दिस ऑप्शन एज ऑफ नाउ, बट वी कैन यूज। सो लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यार अब हम लोग आ गए हैं अपनी कैंपेन सेटिंग्स में। हम लोगों ने अपनी बिडिंग स्ट्रेटजीज डिफाइन कर दी हैं। एंड अगर हम कैंपेन सेटिंग में देखें, जो सबसे पहला ऑप्शन हमें दे रहा है दैट इज नेटवर्क। सो यहाँ से हम अपना नेटवर्क चूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट, जब भी हम कोई सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, सो बाय डिफॉल्ट जो हमारे एडवर्टीजमेंट्स हैं वो गूगल सर्च इंजन पर लिस्ट होंगे, यानी कि गूगल सर्च इंजन पर शोकेस होंगे सारे एडवर्टीजमेंट्स। लेकिन इसके अलावा गूगल सर्च इंजन के अलावा अगर हम लोग कुछ नॉन गूगल वेबसाइट्स पर भी अपना एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हैं, सो दीज नॉन गूगल वेबसाइट्स आर बेसिकली गूगल सर्च पार्टनर्स, और ये वेबसाइट्स एसोसिएटेड हैं गूगल से इन वन फॉर्म और द अदर। सो अगर इन वेबसाइट्स को भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं, सो वी कैन इंक्लूड इट, और जो हमारे सर्च कैंपेन के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो इन वेबसाइट्स पे भी ऑलरेडी दिखेंगे। सो अगर आप नॉन गूगल वेबसाइट्स इंक्लूड करना चाहते हो जहाँ पर हमारे एडवर्टीजमेंट्स दिखें एज बैनर्स, सो बेसिकली बैनर्स में दिखेंगे हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस। उसके अलावा गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे भी आप अपने एडवर्टाइजमेंट शोकेस कर सकते हो। सो एड्स कैन अपीयर ऑन रेलेवेंट साइट्स, वीडियोस एंड एप्स। सो यहाँ पर हम कुछ रेलेवेंट साइट्स हैं जो आपके कीवर्ड से रिलेटेड होंगी, और वीडियोस होंगे उस पर भी आपके एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे, और ऐप जो आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो जो रेलेवेंट एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर भी अपने एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स को शोकेस कर सकते हो। लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होंगे ये इन द फॉर्म ऑफ बैनर्स आएंगे। और अगर हम बैनर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर कैंपेन देखें तो वो हम डिस्प्ले कैंपेन ऑलरेडी रन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली सर्च इंजन पर ही अपने एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने हैं। सो इस कैंपेन के लिए आई एम नॉट सेलेक्टिंग दीज टू ऑप्शंस, बिकॉज ये जो हमारा बजट है वो कंज्यूम करेंगे ये दोनों ऑप्शंस अगर हम अप्लाई करते हैं तो। सो व्हाट वी वांट इज कि जब भी कोई गूगल सर्च इंजन पे कोई क्वेरी टाइप करे, लेट सपोज, सो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी टाइप की MBA प्रोग्राम, सो कुछ इस तरीके के एड्स हमको शोकेस करने हैं, यानी कि गूगल सर्च इंजन पे ही हमें कुछ इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स हमें दिखाने हैं। सो हमें दूसरी वेबसाइट्स इंक्लूड नहीं करनी एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं, सो यहाँ पर जो भी हमारा बजट होगा, जो भी लेफ्ट ओवर बजट होगा, वो इन वेबसाइट्स पर कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि एज बैनर्स भी हमारे एड्स दिखने लग जाएंगे ऑल दो हमने सर्च कैंपेन क्रिएट की है। सो उसमें हमारा जो बजट है वो यूटिलाइज होगा। सो इफ़ यू वांट दैट यू कैन सेलेक्ट दीज टू ऑप्शंस। और अगर आप स्पेसिफिकली सर्च इंजन्स तक ही लिमिट करना चाहते हो अपने एडवर्टिजमेंट्स को, देन यू कैन जस्ट अनचेक दीज ऑप्शंस। नेटवर्क के बाद हम लोगों को लोकेशंस डिफाइन करनी है। सो लेट्स डिफाइन दी लोकेशन। सो यहाँ पर हम आते हैं एडवांस सर्च पे, और लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्प्ले कैंपेन में अपनी लोकेशंस डिफाइन की थी। सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी अपनी लोकेशंस डिफाइन करेंगे। लेट्स सर्च दीज लोकेशंस, और ये जो सारी लोकेशंस हमने यहाँ पर टाइप की हैं इन द एड बल्क्स, एड लोकेशंस इन बल्क में,
वो सारी लोकेशंस हमारे पास विजिबल है, तो इन सभी को हम टारगेट कर लेते हैं, टारगेट ऑल, एंड सेव दीज लोकेशंस। सो जो भी लोकेशंस पे आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स रन करना चाहते हो, यू कैन जस्ट ऐड दीज लोकेशंस हेयर। उसके बाद हम लोगों के पास दो ऑप्शंस थे, प्रेजेंस और इंटरेस्ट्स, एंड ओनली प्रेजेंस। सो डिस्प्ले कैंपेन में भी हम लोगों ने ये दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे, जहाँ पर कि अगर हम इंटरेस्ट्स और लोकेशन दोनों को इंक्लूड करते हैं, सो हम लोग पहला ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर हम सिर्फ फिजिकल लोकेशन को चूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। सो अभी के लिए आई एम जस्ट सेलेक्टिंग द फर्स्ट ऑप्शन। कस्टमर्स हैं, उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इंग्लिश इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, सो लैंग्वेज हम लोगों ने सेलेक्ट किए। देन ऑडियंस सेगमेंट्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल्दो हम लोग यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट्स अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि ये सर्च कैंपेन है, सो अभी के लिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ ये सेगमेंट्स, क्योंकि हम इन सेगमेंट्स को ऑलरेडी अपनी डिस्प्ले कैंपेन से टारगेट कर चुके हैं। सो लेट्स लीव द ऑडियंस सेगमेंट्स इन दिस कैंपेन,